नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। नाज़रीन, हेल्थ और हम में हम देखते हैं कि कई सारे डिजीज़ेज़ एंड कई सारी बीमारियों के बारे में हमारा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको सही से एजुकेट करना एंड काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आप तक सही से सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाना। आज का हमारा मौजू है पीडियाट्रिक डेंटल केयर, यानी कि बच्चों में डेंटल केयर की जो प्रिकॉशंस है एंड जो सलाहियत है एंड जो तमीज़ है बच्चों को डेंटल केयर की तरफ से जो हम देने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि कितना ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए कि हम उन्हें एक हेल्दी लाइफ दे थ्रू देयर टीथ्स। जितना ज़रूरी एक अडल्ट के लिए, एक टीनेजर के लिए होता है उनके डेंटल केयर को संभाल कर लेकर चलना, उतना ही ज़रूरी एक बच्चे के लिए भी होता है कि जो दूध के दांत उनके जब गिरते हैं या उन्हें कोई बचपन में डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें बहुत जल्दी से समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि शायद से बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स होना एक कॉमन इश्यू है, बट ऐसा नहीं है। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है अलीज़ डेंटिस्ट्री डेंटल हॉस्पिटल की कॉस्मेटिक डेंटिस्ट डॉक्टर समीना अली। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि पीडियाट्रिक डेंटल केयर कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बढ़िया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले एज अ डेंटिस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स आप देखती हैं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है एंड क्यों आज के जनरेशन में बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेन है कि हर एक 10 बच्चों में हम नज़र देखते हैं कि कुछ ना कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स उन्हें नज़र आती हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों है? आजकल के हमारे जो माशरे में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ग़िज़ा की वजह से है। आजकल के हमारे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कि इतने सारे कैंडीज़, चॉकलेट्स, गमी बेयर्स एंड जूसेस जो पी रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके दांत बहुत कमज़ोर हो रहे हैं एंड बहुत सारे कैविटीज़ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दूध के दांत एट अ वेरी अर्ली एज बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मसूड़ों में भी इश्यूज़ हो रहे हैं, मसूड़ों में सूजन हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो दूध के दांत टाइम पे झड़ना चाहिए नहीं झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो परमानेंट टीथ है गलत जगह आ रहे हैं और माल ओक्लूजन्स हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो आजकल का जो प्रॉब्लम है वो ग़िज़ा की वजह से है। और एक जो चीज़ है वो कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से है कि अगेन एसोसिएटेड विद ग़िज़ा, आप जो है बच्चे जो है जो कैंडीज़, चॉकलेट, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं और कैल्शियम इनटेक बराबर नहीं होने की वजह से आपके जो इनामल है, जो दांत का सबसे जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो कमज़ोर हो रहा है। दैट इज़ कॉजिंग इनामल हाइपोप्लेशिया, वो जिससे आपके जो मसूड़े हैं और दांत ख़ास तौर पे बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, वेरी प्रोन टू केरीज़ और कैविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। अब अगर हम छोटे बच्चों में देखते हैं तो कई बार हम ये देखते हैं कि जो नर्सिंग बॉटल्स होते हैं उसकी वजह से जो दांतों में प्रॉब्लम होते हैं, कई बार पेरेंट्स उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो पेरेंट्स को देखना चाहिए, जिस पर नज़र रखना चाहिए कि जो बॉटल नर्सिंग बॉटल का जो पीरियड होता है उसमें वो डेंटल केयर की ध्यान दे सके अपने बच्चे को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल जो देखा जा रहा है नर्सिंग बॉटल केरीज़ या अर्ली ऑनसेट केरीज़ बहुत कॉमन है। इसकी वजह यह है कि आजकल के छोटे बच्चे, जो आइडियल होता है जब एक बेबी पैदा होता है, आइडियल माँ का दूध या मदर्स मिल्क होता है, आजकल उसके वजह से क्योंकि आजकल माएँ उतना नहीं कर सक रहे फीड, दिस इज़ बीइंग रिप्लेस्ड विद फार्मूला। और फार्मूला में ख़ास तौर पे अगर थोड़ा सा भी अगर शक्कर डालें या आपका जो दूध है या फ्रूट जूसेस शक्कर डालकर अगर बॉटल फीड करते करते बच्चा सो जाता है, वो पूरा पूलन होके जो जरासीम है अटैक करते हैं दांतों को और बहुत जल्दी एट अ वेरी अर्ली एज अर्ली ऑनसेट केरीज़ या नर्सिंग बॉटल केरीज़ हो रहा है। नर्सिंग बॉटल केरीज़ लेकिन बहुत प्रिवेंटेबल है एट अ वेरी अर्ली एज, अर्ली स्टेज पेरेंट्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ऐसा जो दिखता है शुरू जो अपेरेंट होता है, आपके जो छोटे छोटे दांत है बच्चों के, जो दूध के दांत है जो नज़रअंदाज होते हैं यूजली, उस पर एक चौकी वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे आपके ऊपर के दांत पे। आफ्टर दैट अगर ये जब भी अगर आप उसको अगर रोक सकते हैं, अगर रोके नहीं तो वो जाकर ब्राउन होंगे, फिर आगे चलकर ब्लैक होकर पूरे दांतों में कैविटी शुरू हो जाएंगे। सो नर्सिंग बॉटल केरीज़ एट द मोमेंट बहुत कॉमन है एंड उस आयरॉनिकली इट इज़ वेरी प्रिवेंटेबल। उसको बहुत आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है विद अ प्रॉपर डाइट। पहली चीज़ माओं को, मेरी यंग माओ से इल्तिजा है, प्लीज़ बच्चों को सोते वक्त आप बॉटल फीड मत कीजिए और शुगर ख़ास तौर पे मत डालिए, जिसकी वजह से आपके दांत, मसूड़े
ख़ास तौर पे आपका इनामल बहुत वीक हो गए, उसमें कैविटीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, जैसे कि आपने बताया है कि दांतों पे बच्चों के वाइट स्पॉट्स आते हैं या ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं एंड कैविटी हर दांत में भर जाती है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत काफ़ी ज़्यादा बारीक होते हैं एंड अगर हम एग्जांपल ले लें तो जो टोबैको च्यू करते हैं उनके जैसे दांत होते हैं, बच्चों में वैसे दांत नज़र आते हैं, काले काले एंड देन बहुत पतले एंड देन गैप्स नज़र आते हैं दांतों में। तो पेरेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि ये दूध के दांत जब झड़ जाएंगे तो जो दांत खराब हुआ है उसके साथ वो कैविटी भी चले जाएगी एंड जो नया दांत आएगा वो फ्रेश दांत आएगा एंड डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट जो लेना होता है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। अब आप हमें बताइए कि ये इग्नोरेंस सही है या जो थॉट है उनका कि दांत गिर जाएगा, कैविटी चले जाएगी, वो सही है? बिल्कुल नहीं। आप ये सोचिए कि जो आपके दूध के दांत है वो आपकी बुनियाद है। जब बुनियाद आपकी वीक रहेगी, आगे की मंजिल तो डेफिनेटली वीक रहेगी। आप पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे हैं कि जब आपके दूध के दांत में कैविटी है वो जरासीम है, वो कैविटी में जरासीम है जो अंदर जाके नॉट ओनली आपके दूध के दांत स्प्रेड होगा, एक दांत से दूसरे दांत तीसरे दांत को स्प्रेड होगा, बट आपके आने वाले जो अंदर का जो अडल्ट टूथ है, परमानेंट टूथ, वो भी तो इन्फेक्ट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूध के दांत तब का तभी उसको ट्रीटमेंट करें, वरना आपके जो परमानेंट टीथ है वो खुद ही इन्फेक्टेड आएंगे। मतलब यहाँ पे जो पेरेंट्स यूजुअली सोचते हैं कि ये दांत जब झड़ जाएगा एंड जो नए दांत आएंगे वो एकदम हेल्दी एंड फ्रेश रहेंगे। जैसा मैम ने मेंशन किया है कि वो दांत भी हो सकता है कि कैविटी आपके गम्स में जाके अटक गई हो, जिस वजह से जो आपके अडल्ट टूथ है आपके बच्चे के वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो आपका ये जो थॉट है, जो थॉट प्रोसेस पेरेंट्स का मैं आपको बता रही हूँ, कई बार यही थॉट आता है कि शायद जब दांत गिर जाएगा या जो नए दांत आ जाएंगे तो उसके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल वैसे ही चले जाएगी एंड वो दांत इग्नोर कर दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जब कैविटी आ जाती है, जब जरासीम आ जाते हैं, आपका दूध का दांत भी आराम से नहीं झड़ेगा, जो टाइम पे झड़ना चाहिए वो भी नहीं होगा, और जब तक बाय द टाइम अब वो दांत निकले खुद से या जब एक्सट्रैक्शन करे, द डैमेज इज ऑलरेडी डन। आपके जो परमानेंट टीथ है वो कुछ भी करो, दे आर देयर थ्रू आउट, आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो परमानेंट टीथ है वो हेल्दी आए। तो नॉट ओनली आप आपके बच्चे की अभी दांत के जो हेल्थ के साथ खिलवाड़ अभी कर रहे हैं, बट इवन इन फ्यूचर आपके उसका जो एडल्ट टीथ है वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये खिलवाड़ ना करें, आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लीजिए। अब यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की अगर बात कर ले तो कौन से एज ग्रुप में एक पेरेंट को बहुत ज़रूरी होता है कि डॉक्टर विजिट्स जो है बच्चों के स्केड्यूल करें, सो दैट यू नो एवरी डे अडल्ट हुए तक बच्चा डेंटिस्ट केयर उनको बताया जाए कि भाई एवरी ईयर आपको ये केयर मेंशन करना है एंड आपकी टीथ का भी केयर करना है। तो कैसी कौन सी एज ग्रुप में पेरेंट्स को ये स्टेप लेना चाहिए? देखिए, आइडियली मेरा जो मानना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो आइडियल बच्चे का फर्स्ट डेंटल विजिट होना चाहिए, जो अमेरिका हर वेस्टर्न कंट्री में होता है, 1 ईयर की एज। जब बच्चा 1 ईयर की एज में है, जब भी अगर आप डेंटल विजिट करोगे, तब अगर कुछ भी अगर हम देख रहे हैं कुछ अगर डिफेक्ट्स अगर फॉर्म हो रहे हैं, कैविटीज़ डेवलप हो रहे हैं, या उसकी कोई हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स में या कोई अगर हमको बदलाव लाना है, एट अ वेरी अर्ली एज हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा एक बहुत जल्दी उम्र में, कम सी उम्र 1 साल की उम्र में अगर डेंटल विजिट करता है, इट जस्ट हैज़ टू बी अ रेगुलर विजिट। ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो तभी विजिट करें। आप जैसा आपके पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं वैसे ही एक रेगुलर डेंटल विजिट करें, तो हम लोग वो टाइम पर मॉनिटर कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी इशू वी कैन सॉर्ट इट आउट। अगर हम लोग देख रहे हैं कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, एट अ वेरी अर्ली एज हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग ये देख सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आगे चल के वो प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज़ ये होता है, एट अ वेरी अर्ली एज अगर बच्चा अगर आएगा तो उसको खौफ नहीं रहेगा डेंटिस्ट का। जो काफ़ी बच्चे खौफज़दा रहते हैं डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास जाने बड़े होकर, वो जो डर है हम लोग बचपन में ही ख़त्म करते हैं। आजकल हम लोग इन ऑर्डर टू प्रमोट डेंटल अवेयरनेस एट अ वेरी यंग एज, हम लोग काफ़ी स्कूल प्रिवेंशन कैंप्स कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल ऐसी जगह है जहां बच्चा अपना आधा टाइम गुजारता है। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं टू क्रिएट अ डेंटल अवेयरनेस अमॉन्ग किड्स।
ट्रू। अब यहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं एंड न्यूबॉर्न बेबीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तभी आता है जो बॉटल फीडिंग उन्हें देते हैं, निपल की वजह से भी कई बार बच्चों में कैविटीज़ जमा हो जाती है। बिल्कुल। अब जो कैविटीज़ न्यूबॉर्न बेबीज़ में जमा होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले 6 मंथ्स 8 मंथ्स का बेबी है एंड उसके कोई एक टीथ में कैविटी डिटेक्ट हो गया, तो ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो न्यूबॉर्न बेबी को भी ट्रीट कर चुके हैं, बट यूजुअली क्या होता है, ये बहुत प्रिवेंटेबल है। अगर जस्ट सपोज ये अगर हम सोच रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया 6 मंथ्स की एज में कैविटी बहुत बुरी साइन है एक्चुअली, यानी कि जो केयर हो रहा है बच्चे का आला दर्जे का नहीं हो रहा है। दिस हैपन्स अगर आप, जैसे मैंने पहले बोला, शुगरी ड्रिंक्स जैसे दूध में शुगर डालकर या जूसेस में शुगर डाल के बच्चा जब सोता है उसके मुंह में अगर डाल दिए तो जो ड्रूलिंग होती है उससे जरासीम जाकर आपके दांत को अटैक करते हैं। तो मेरा ये मानना है दिस इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल। अगर बहुत जल्दी अगर हम लोग ये अरेस्ट कर लिए, अगर छोटा सा स्पॉट है तभी अगर हम लोग फ्लोराइड टूथपेस्ट या अगर डाइट हैबिट्स अगर चेंज करें, इट इज़ वेरी मच प्रिवेंटेबल, इट is reversible. You can reverse it at that stage, but अगर ज़रूरत पड़े डेंटल केयर कैविटी ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड as early as 6 months of age. ट्रू। ट्रीटमेंट इज बेटर देन वी कैन डू इट। परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉपर बच्चे की स्केड्यूल की फॉर ओरल हाइजीन, तो टॉडलर्स से लेके टीनेजर्स तक कौन से ऐसे स्केड्यूलिंग एक बच्चे के लिए पेरेंट्स को करना चाहिए सो दैट वो डेली रूटीन वो लोग फॉलो कर सके थ्रू आउट देयर टॉडलर एज एंड एज वेल एज इन टीनेजर एज? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा जो कन्वर्जेशन है माँओं से है, क्योंकि जैसे माँ और बाप जो स्केड्यूल सेट करते हैं एज एन एग्ज़ाम्पल, वो लोग जो करते हैं बच्चे वही देखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 2 बार दिन में ब्रश किया जाए, सुबह उठते ही सोने से पहले। जैसे पेरेंट्स करेंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। हर एज का एक अलग स्केड्यूल होता है। जो ब्रशिंग शुरू होना चाहिए अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज, जब बच्चे का छोटा सा दांत जब आएगा, जब ही एक्चुअली आइडियली ब्रशिंग शुरू होना चाहिए। सो टिल 0 to 3 years of age अगेन ब्रशिंग 2 बार होना चाहिए। बेबी के बहुत छोटे से बेबी ब्रशेस होते हैं, उसमें बस चावल के दाने जितना छोटा सा फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करके 2 बार ब्रश किया जा सकता है। एंड आफ्टर एवरी मील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पानी से अच्छे से वॉश किए। आफ्टर दैट जो टॉडलर एज है 3 to 6 years of age, तब चने दाल एक छोटा सा बटाने जितना पीस साइज टूथपेस्ट वो बेबी ब्रश पर यूज़ करके बच्चों को ब्रश करना चाहिए दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम। उसको आप एक फन एक्टिविटी, फैमिली एक्टिविटी जैसा कर सकते हैं। स्केड्यूल्स होते हैं, यू कैन पुट इट एज अ फ्रिज ऑन द फ्रिज विद द फ्रिज मैग्नेट एंड आप टिक कर सकते हैं कि बच्चा दिन में 2 बार कर रहा है क्या नहीं, मॉर्निंग एंड नाइट। दैट स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट आप जब भी स्लोली बच्चों के अलग माउथ वॉश होते हैं, किड्स माउथ वॉश, वो भी यूज़ करें दिन में 2 बार। एंड आफ्टर दैट जब बच्चा स्कूल जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन दिन में 2 बार, सुबह रात। द साइज ऑफ द टूथपेस्ट और द क्वांटिटी ऑफ द टूथपेस्ट दैट कीप्स इंक्रीजिंग। तो जैसा बच्चा बड़ा होगा टूथपेस्ट थोड़ा ज़्यादा करते रहे, अच्छे से सी टू इट कि बच्चा खुद से ब्रश करे दिन में 2 बार। आफ्टर 6 या 7 years ऑफ एज तब आप फ्लॉसिंग इंट्रोड्यूस करें। फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो दांत के गैप्स है वहाँ पर आप जितना भी अच्छा ब्रश करें, इवन आफ्टर मेटिकुलस ब्रशिंग आपके ब्रिसल्स नहीं जाएंगे। तो तब फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 6 या 7 years ऑफ एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लॉसिंग शुरू करें अलॉन्ग विद अ माउथ वॉश। एट द टाइम ऑफ व्हेन द चाइल्ड इज़ अ टीनेजर, तब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई माल ऑक्लूजन अगर है तब देखें। अगर ज़रूरत है तो एट अ वेरी अर्ली एज वी कैन गो ऑन विद ब्रेसेस। ब्रेसेस से आपके दांत का करेक्शन हो सकता है बच्चों का। बट अगेन टिल द बेबी इज़ बॉर्न टिल यू डाई दिन में 2 बार ब्रश करना इज़ मैंडेटरी। राइट। अब यहाँ पे जो फन सेगमेंट आपने बच्चों के लिए ओरल हेल्थ के लिए बताया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करता है। एंड यहाँ पे एक और डाउट ये आता है कि पेरेंट्स काफ़ी सारे, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर द वन जो चाइल्ड के टूथपेस्ट होते हैं, जैसे कि मैं ब्रांडिंग के नाम नहीं लूँगी, बट देर आर टूथपेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके ऊपर एनिमेशंस होते हैं, एंड देन चिल्ड्रन गेट दैट अर्ज कि हम खुद से ब्रश करें। तो क्या ये सेफ़ है कि चिल्ड्रन टूथपेस्ट हम यूज़ करें या हमें एडल्ट टूथपेस्ट
ही स्टिक करना है, या कई सारे ऐसे absolutely. पेरेंट्स हैं जो अडल्ट टूथपेस्ट भी बच्चों पे चिपकाते हैं, बट उनके मुंह में जो जलन होती है वो अडल्ट टूथपेस्ट के बाद, तो एक थोड़ा सा वो डाउट है कि एब्सोल्युटली अ वेरी गुड डाउट एक्चुअली। देखिए कैसा होता है, जैसे दवाएं हैं, बच्चों के अलग अलग रहते हैं, अडल्ट के लिए अलग, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए उनके हिसाब का टूथपेस्ट आप यूज़ कीजिए। इनफैक्ट ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इसीलिए है ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, खुद से अच्छे से ब्रश करें। ये मैंने जो बोला था आपको, जो भी रिजीम है बच्चों का टूथपेस्ट है, क्योंकि बड़ों का बहुत जलेगा बच्चों के लिए। Right. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट, टूथपेस्ट का ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी ये है कि बच्चे 2 बार ब्रश करें यूजिंग द करेक्ट टेक्निक। इसलिए मेरा माओ से इल्तिजा है कि टिल द किड्स, बच्चे जब तक थोड़े बड़े हो, आप प्लीज़ मॉनिटर करिए कि अच्छे से ब्रश कर रहे हैं क्या नहीं। प्लीज़ फोकस ऑन द टेक्निक, ऊपर नीचे आगे पीछे टंग को भी ब्रश कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिन में 2 बार ब्रश करें एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द पेरेंट्स। जब बच्चे खुद काबिल अक़ल हो जाए, आराम से खुद से सलाहियत रखते हैं कि खुद से ब्रश करें, तभी छोड़िए। टिल देन टूथपेस्ट का ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है, एंड ये ज़रूरी है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। एंड यहाँ पे हर पेरेंट को मैं एक बात ये याद दिलाना चाहूँगी कि जैसे बचपन में आपके पेरेंट्स आपका ख्याल रखते थे कि आपके दांत स्ट्रॉन्ग रहे, आप हेल्दी ओरल हाइजीन जो है वो फॉलो करें, वैसे ही आप अपने बच्चे को देखिए कि एक ज़माने में आप भी वो फॉलो करते थे चीज़ें, जिसकी वजह से आज आपकी टीथ की जो हेल्थ है, जो ओरल केयर है आपकी, वो हेल्दी है। एंड उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बच्चे को भी ट्रेन करिए। जैसे मैंने बताया है कि जो बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं वहाँ पर कि जो टेस्ट आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मम्मा मुझे वो टूथपेस्ट बहुत पसंद है एंड देन आई लाइक ब्रशिंग, तो वो लोग खुद ही से स्टार्ट कर देते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में इंडल्ज हो रहा है, किस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, तो उसके एक्साइटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने टेक्निक्स को, यानी कि जो बच्चे को सिखाना है आपको टेक्निक, जो ब्रश करने का है, जो ओरल हाइजीन है, आपको बता के करने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा आपको ये फॉलो करना है। आप उसको फ़न वे में भी लेकर जा सकते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपके दांत ऐसे हेल्दी हो जाएंगे। एंड देन काफ़ी सारे ऐसे स्टोरीज है जो हम बना के बच्चों को सुना सकते हैं। एंड मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे, तो बच्चों का जो दिमाग होता है वो काफ़ी ज़्यादा बचकाना होता है, एंड जो है उनका माइंडसेट उतना ज़्यादा ग्रो अप नहीं होता, तो वो लोग स्टोरीज पर भी भरोसा कर लेते हैं। बच्चे जो है आपके नरम मिठी जैसे होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू मोल्ड देम इन द करेक्ट वे। आपको बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स। अनदर थिंग जो मैं आप पे स्ट्रेस करूँगी यहाँ पर इज़ डाइट, डाइटरी हैबिट्स। आजकल के माशरे में ये हो गया है, बर्गर बच्चे आ गए हैं पूरे हमारे, तो जहाँ पर आजकल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है आपके प्रोसेस फूड्स, जैसे बर्गर्स है, पिज़्ज़ाज़ है, चॉकलेट्स, चिप्स। मेरी माँ से ये इल्तिजा है, ये करिए बट वंस अ मंथ, डोंट मेक इट रेगुलर। आजकल का हमारा जो स्विगी जनरेशन से बच्चों की दांत पे बहुत असर हो रहा है, तो मेरी माँ से यही इल्तिजा है, प्लीज़ गिव देम हेल्दी स्नैक्स। आप जो है इंस्टेड ऑफ ये प्रोसेस फूड्स या चॉकलेट्स, आप बच्चों को फ्रूट्स पे इंकरेज करिए। लेट देम हैव फ्रेश फ्रूट्स। आपके जूसेस अगर है, फ्रेश मौसमी जूस, अनार जूस, दीज आर ऑल वेरी हेल्दी। इसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं। या दूध, आपके जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, फ्लेवर्ड मिल्क है, योगर्ट्स है, चीज़ है, बटर है, प्लीज़ बच्चों को हेल्दी फूड दीजिए। बिकॉज जो असल आजकल का जो माशरा ख़राब हो रहा है, बच्चों के जो दांत पे असर हो रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डाइट। अगेन ये पूरा थैंक्स टू है आपके पूरे चॉकलेट्स, प्रोसेस फूड्स, फिज़ी ड्रिंक्स, ये पूरे आपके दांत, बच्चों के दांत और आने वाले नस्लों के दांत को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। राइट। अब यहाँ पे कई बार लोग ये सोचते हैं कि शुगर का ऑल्टरनेटिव जो है गुड़, वो अगर हम खाएं तो हो सकता है कि हमें कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो यहाँ पे शुगर का जो ऑल्टरनेटिव जो मैं बता रही हूँ गुड़, क्या वो बच्चों के दांत के लिए सही है या वो भी एक हार्मफुल मटेरियल ही है? देखिए कैसा होता है, आपके जो दांत के जरासीम है शुगर या वो आइडेंटिफाई नहीं करते। सो देयर इज एक स्टीफन कर्व करके होता है, आप जब शुगर खाएंगे वो पीक होगा। बट नेवरदलेस, लेट मी रिपीट, जैगरी, आपका जो गुड़ है आपके शुगर से तो काफ़ी बेहतर है, बट बहुत ज़रूरी है आप जब शुगरी ड्रिंक लिए या शुगर खाए या जैगरी खाए, बच्चे को ब्रश करा दें या एटलीस्ट माउथ वॉश करा दें, ये बहुत ज़रूरी है। या टू कॉम्पनसेट, अगर कोई मीठी चीज़ खाए उसके बाद दूध या कुछ ऐसी टाइप की चीज़ दे दे जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए उसका इफेक्ट। राइट। अब यहाँ पे जैसा कि एक
एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, जी। बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं डॉक्टर जी। का नाम सुनते ही, एंड जी। स्पेशली अगर उन्होंने देख लिया कि डेंटिस्ट के पास जाना जी। है, तो वो और ज़्यादा डर जाते हैं कि कहाँ ड्रिलिंग शुरू कर देंगे या दांत निकाल देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बचकाना डर जी। है बच्चों में। जी। तो कैसे एक पेरेंट को अपने बच्चे को प्रिपेयर करना है सो दैट जब वो डेंटिस्ट विजिट के लिए जाए जी। तो बच्चा बिल्कुल भी ना डरे एंड कंफर्टेबली अपना डेंटल चेकअप करवाए। जी, आजकल जैसे मैंने बोला है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और बच्चों से ज़्यादा माएँ अवेयर हुए तो आगे चलकर बहुत आसानी होगी। हम लोग देखिए अपना काम कर रहे हैं, हम लोग स्कूल्स में अवेयरनेस फैला रहे हैं, बट जब तक माँ, काफ़ी बार ऐसा हो रहा है हम लोग स्कूल्स में कैंप कर रहे हैं बट माएँ जो है दे आर नॉट फॉलोइंग इट अप। हम बच्चों को लिखकर बता रहे हैं कि आपको आना है, ये ट्रीटमेंट करना है, बट माएँ निगलेक्ट कर रही हैं। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। एंड ये जो खौफ है बच्चों में बढ़ने मत दीजिए। देर आर वेरी ईजी वेज, उसको फ़न विजिट जैसा करें। जैसे मैंने बोला था पहले, अगर बच्चे को एट अ वेरी यंग एज, एक कमसन सी उम्र, 1 साल की उम्र, 2 साल की उम्र में अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे ये बताते हुए डॉक्टर आंटी है या डॉक्टर अंकल है इन अ वेरी फन वे, तो बच्चे विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। वेट मत कीजिए कि कुछ प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब तकलीफ दे जब रहेगा तो एक्सपीरियंस भी तकलीफ दे रहेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रिवेंट करें इन अ वेरी फन वे, एक अच्छे माहौल क्रिएट करते हुए, गेम जैसे। आप डॉक्टर के पास जैसा जाते हो डेंटिस्ट के पास जाइए, जब कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा इट विल बी अ फन विजिट। एंड आगे चल के बच्चे के पैटर्न बन जाएगा कि एक डेंटिस्ट के पास जाना खौफजदा चीज़ नहीं है। वी डोंट हैव हॉर्न्स, वी आर नॉट मॉन्स्टर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन अ वेरी फन वे आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। इसके अंदर माओं का बहुत बड़ा रोल है। माएँ अपने बच्चों को एजुकेट करें, एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइमली चेकअप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्रू। अब यहाँ पे अगर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स की हम बात करें तो क्या ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जैसे कि फ्लूइड्स या कोई मेडिसिन जो आप बच्चों को देते हैं सो दैट विदाउट एनी पेन या हेजिटेशन वो बच्चे का जो दांत में कैविटी है या कोई प्रॉब्लम है या डिके है तो उसे क्योर कर दे सके? बिल्कुल। आजकल के हमारे जो इजाज़ात हो रहे हैं, इतने सारे जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी जैसा बढ़ रही है, तो बहुत सारी चीज़ है जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एनी अदर इश्यूज़। पहली चीज़ अर्ली डिटेक्शन, तो उसको प्रिवेंट, या अगर कुछ प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो टूथपेस्ट है उसमें ही फ्लोराइड होता है, तो अगर बराबर से अगर ब्रश करें तो उसे ही काफ़ी प्रिवेंशन होता है। सेकेंड लेवल जो है फ्लोराइड ट्रीटमेंट है। फ्लोराइड ट्रीटमेंट करके होता है, आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाइए। जब हम लोग ये फ्लोराइड ट्रीटमेंट करते हैं आगे चल के आपके दांत मजबूत होंगे, आपके इनामल विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कैविटीज़ विल नॉट फॉर्म। कभी कभी खासकर ऐसा होता है जो खुसूसन आपके पीछे के दाढ़ या मोलर्स होते हैं, दे हैव पिट्स। ये कुदरती तरफ से थोड़े गड्ढे रहेंगे जो पैटर्न होता है टीथ में। इसमें अगर हम पिट एंड फिशर सीलेंट्स करके होंगे विच आर नथिंग बट वेरी थिन फिलिंग्स, अगर ये करें तो आगे चल के कैविटीज़ बिल्कुल प्रिवेंट होंगे। तो मेरा यही मानना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दे आर सो मेनी थिंग्स, जैसे कि फ्लोराइड आपके वार्निशेस है, ये लगाने पर आपके कैविटीज़ प्रिवेंट हो सकते हैं। पिट एंड फिशर सीलेंट्स गड्ढों में अगर आप डाल दिए तो कैविटीज़ नहीं आएंगे, और फ्लोराइड ट्रीटमेंट से आपके दांत कुदरती वजह से मजबूत होंगे एंड आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं आपसे करूंगी एंड आई फील आप इसमें काफ़ी ज़्यादा एक सरकाज़म फील करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स के मिथ्स होते हैं अपने बच्चों के दांत में जब वो कैविटीज़ नोटिस करते हैं या कोई डिके नोटिस करते हैं, तो सबसे कॉमन मिथ्स ऐसे कौन से हैं जो आप एज डेंटिस्ट रोज़ सुनती हैं? ये तो मैं क्या बताऊँ आपको। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही है कि दूध का दांत है, झड़ जाएगा। बट आप यही सोचिए, दूध का दांत झड़ेगा बट आफ्टर कॉजिंग डैमेज, अंदर का जो आपका अडल्ट दांत है उसको डैमेज करके झड़ेगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दूध का दांत तब का तभी ट्रीटमेंट कीजिए ताकि इन्फेक्शन बढ़े ना। अनदर वेरी कॉमन जो हम लोग सुनते हैं, अगर दांत का अगर हम लोग इलाज करिए, दांत अगर निकाले आंखों पे असर पड़ेगा, वो भी बहुत कॉमन मिथ है। अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग, देयर इज़ नो ट्रूथ टू दैट। अगर आप दांत अगर निकाले आंख पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स है जो आए दिन मैं सुनती हूँ,
पता नहीं हंसूं या एक्सप्लेन करूं? एक मिथ मैं भी आपको बता दूं एंड मुझे भी उसके पीछे का सच्चाई जानना है। एक्चुअली मैं मेरे घर वालों से भी कई बार ये सुनती हूँ कि अगर ब्रेसेस हम लगवाएंगे जी। छोटी सी उम्र में तो हो सकता है कि बच्चे का जो IQ लेवल है जो अभी ये तो बिल्कुल गलत जो है। अभी टॉप पर है, हो सकता है कि वो एवरेज स्टूडेंट या बिलो बिल्कुल एवरेज नहीं, स्टूडेंट बन जाए। बिल्कुल नहीं। ब्रेसेस इसलिए लगाते हैं ताकि दांत परफेक्ट हो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फ्रॉम कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैं दांत की हेल्थ के बारे में कंसर्न हूँ। अगर दांत में अगर बहुत गैप्स है या क्राउडिंग अगर है, वो दांत आगे चल के वहाँ पर बहुत इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एट अ वेरी अर्ली एज दांत हिलना शुरू होंगे एंड इसीलिए हम लोग ब्रेसेस करते हैं या आजकल इन्विजिलाइन करते हैं ताकि आपके दांत परफेक्ट ऑर्डर में आए। और मैं आपको ये बता दूं, इससे IQ पे कोई असर नहीं होने वाला है। मैं खुद ही एज अ किड मैं ब्रेसेस कर चुकी हूँ, मेरे खुद के बच्चे ब्रेसेस करे हैं एंड इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेट मी टेल यू दैट। यानी कि मैं यहाँ पे एक फ़न चीज़ आपको भी यहाँ पे बताऊँ नाज़रीन, तो मैं भी अभी 21 इयर्स की हूँ एंड देन मेरे भी मॉम, अगर मैं बोलूँ जी। आपको, तो इफ़ आई एवर गो नियर हर एंड आई टेल मॉम मुझे ब्रेसेस डलवाना है, आई वांट टू अलाइन माय टीथ, जी। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट शी सेज मी कि नहीं बेटा अभी अगर आप डलवाओगे तो आपका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा बिल्कुल फंक्शन नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल द मॉम्स के बहुत ज़्यादा बच्चे को लेके इतना ज़्यादा केयर उनकी तरफ होता है एंड आउट ऑफ केयर वो जी, ये सब बातें करते हैं। बिल्कुल। बट इट साउंड्स सो हिलेरियस एंड सो ह्यूमरस कि आप लोग ये मिथ्स कैरी करते हैं। ऐसा गलत नहीं है, ऑब्वियसली ये आपका डाउट है, बट ये तभी क्लियर होगा जब आप एक डेंटिस्ट की तरफ जाएंगे या कोई भी डॉक्टर की तरफ अगर आप जाएंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो अगर आप उनसे पूछेंगे तभी वो आपके डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। बट अगर आप ये डाउट्स को मन में रख के अगर आप डिले करेंगे, ये चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे, तो हो सकता है इसके आउटकम्स एंड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो वर्सन हो जाए। एंड यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की ही बात कर लें जी। तो कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो बच्चे के डेंटल केयर को अगर हम निगलेक्ट कर दें? जी, मैंने जैसा बोला था, आपके जो दांत हैं मसूड़े खुसूसन, अगर कभी कभी स्वेलिंग आ जा सकती है। दांत आपके जो है कैविटीज़ जो जरासीम है आपके जाके परमानेंट दांत को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स जो बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं, विदाउट रियलाइजिंग बहुत नाजुक होते हैं उनके दांत एंड उनके ब्लड वेसल्स सब बहुत छोटे हैं। कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जा सकते हैं बिकॉज ऑफ योर टीथ। एक वन सच कंडीशन जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है वो लुडविग्स एंजाइना है, जो जब आपके दाढ़ में अगर इन्फेक्शन हो, पस अगर भर जाए, कभी कभी माएँ जो करती हैं गलती से विदाउट रियलाइजिंग गरम सेका करती हैं। राइट। वो बहुत गलत बात है। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि छोटा सा इन्फेक्शन पस अगर आप गरम सेका करें वो पूरा स्प्रेड होकर आपके थ्रोट तक चले जाएगा, देन इट बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। इसलिए मेरी माओं से यही इल्तिजा है, छोटा सा प्रॉब्लम है तभी अगर आप आ जाओगे हम लोग अरेस्ट कर लेंगे, बढ़ने मत दीजिए, बिकॉज छोटी चीज़ आज है कल जाकर बड़ी चीज़ होके इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। राइट। वेल थैंक यू सो मच मैम अगेन फॉर बीइंग हियर एंड इतने अच्छे टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए। एंड इट वाज रियली नेसेसरी कि हमारे व्यूअर्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि जो बच्चों की जो ओरल हाइजीन होती है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है इस एज में मेंटेन करना। वेल बच्चों की जो ओरल हाइजीन को आप अभी से अगर कंट्रोल करेंगे एंड अभी अगर कोई प्रॉब्लम है आपके बच्चे को एंड अभी से अगर आप डॉक्टर के पास जाके रुजू करेंगे एंड उसको क्योर कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपके बच्चे को आगे चल के कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना ना पड़े जिसकी वजह से उन्हें इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो। अगर बच्चे को इसी एज में हम सिखाएंगे कि डेंटिस्ट, जैसे कि मैम ने बोला, डेंटिस्ट के सर पे हॉर्न्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं, तो ऐसा कोई डर उनके अंदर मत बिठाइए जिससे उन्हें फील हो कि ट्रीटमेंट लेना एक बहुत बड़ा बोझ वाला काम है। मेरी हर पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि टाइमली ट्रीटमेंट अपने बच्चों का कराइए, फॉलोअप्स लेते रहिए, अपने बच्चे की किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को जो है निगलेक्ट ना करें। एंड घर के होम रेमेडीज़ से अच्छा है कि आप लोग डॉक्टर्स के पास जाएं एंड एक दो मेडिकेशंस लेने से कोई हर्ज नहीं है। अपने आप से कोई एक्सपेरिमेंट मत करें सो दैट आगे चल के वो और ज़्यादा वर्सन या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पे हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।